हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सरल ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज फिर से SREI फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के शेयर में एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरी खबर। दोस्तों, खबर इस प्रकार है कि SREI ग्रुप के संस्थापक कनौरिया कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया CIRP के तहत फर्मों के लिए एक समाधान योजना रेजोल्यूशन प्लान प्रस्तुत करने का विचार कर सकते हैं यदि भारतीय रिजर्व बैंक और बैंकर्स अनुमति देते हैं। दोस्तों, उन्होंने कहा है कि अगर हम पाते हैं कि लेनदारों को अच्छा सौदा नहीं मिल रहा है और नियामक या सरकार हमें अनुमति देती है तो हम यह देखने के लिए कदम उठाएंगे कि लेनदारों का भुगतान किया जाता है। हेमंत कनौरिया, संस्थापक SREI ग्रुप ने कहा। दोस्तों, उन्होंने यह भी संकेत दिया कि अगर केंद्रीय बैंक या बैंकरों के इस कदम के का कोई विरोध होता है तो वह परहेज करेंगे, वह उससे दूरी बनाएंगे। दोस्तों, 8 अक्टूबर को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT कोलकाता ने CIRP शुरू करने के लिए केंद्रीय बैंकों के आवेदनों को स्वीकार किया था। 30 जून 2021 तक बैंकों और गैर बैंकों से SIFL और SEFL की कुल उधारी 32,157 करोड़ रुपए की थी। दोस्तों, कनौरिया ग्रुप ने कहा है कि सभी लेनदारों को भुगतान की योजना अक्टूबर 2020 और दिसंबर 2020 में बनाई गई थी और अगर अब अनुमति दी जाती है तो समाधान योजना में इसका पालन किया जा सकता है, मतलब कि रेजोल्यूशन प्लान में इसका पालन किया जा सकता है। कनौरिया ग्रुप ने यह भी कहा कि यहाँ तक कि जिन अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों ने दिलचस्पी दिखाई है उन्हें भी शीघ्र समाधान के लिए वापस लाया जा सकता है। दोस्तों, कार्यवाही से पहले SEFL को 11 वैश्विक निवेशकों से रुचि की अभिव्यक्ति प्राप्त हुई थी। इसका मतलब है कि 11 ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट किया था और बाद में एरिना और मकर कैपिटल पार्टनर से गैर बाध्यकारी टर्म शीट प्राप्त हुई थी। कंपनी और निदेशक मंडल द्वारा गठित रणनीतिक समन्वय समिति की मंजूरी के बाद फिट और उचित मंजूरी के लिए आवेदन RBI को भेजा गया था। कनौरिया के अनुसार SREI में बहुत सी संपत्तियां हैं जिन्हें लेनदारों को वापस करने के लिए समाप्त किया जा सकता है। संपत्ति ऋण के खिलाफ है जो उधारकर्ताओं को दिए गए हैं, यानी उपकरण, परियोजना संपत्ति, दावे और मध्यस्थता पुरस्कार आदि की प्रतिभूतियां जिनका उच्च प्रतिस्थापन मूल्य है लेकिन उन्हें धैर्यपूर्वक और उधारकर्ताओं के सहयोग से मुद्रीकृत करने की आवश्यकता है, उन्होंने कहा। दोस्तों, कनौरिया ने किसी भी प्रस्ताव को लेकर प्रशासक या बैंकर से संपर्क नहीं किया है। वर्तमान में यह बहुत समय से पहले है, उन्होंने यह भी कहा। दोस्तों, 8 अक्टूबर से शुरू हुई दिवाला प्रक्रिया शुरुआती दौर में है। वित्तीय दावों को जमा करने की अंतिम तिथि 22 अक्टूबर थी। बंद होने की अनुमानित तिथि 6 अप्रैल 2022 है, जो दिवाला शुरू होने की तारीख से 180 दिन है। SREI कंपनी के बोर्ड के अधिकरण के अपने आदेश में RBI ने कई कारणों का हवाला दिया था। SIFL के लिए उद्धृत कारणों में से एक, जैसा कि बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश में उल्लेखित किया गया था, यह था कि यह RBI के नियमों और पर्यवेक्षी निर्देशों का अनुपालन नहीं कर रहा था। रिजर्व बैंक द्वारा निरंतर संलग्नता और अनुवर्ती कार्यवाही के बावजूद SIFL शासन प्रणालियों और नियंत्रणों, अनुपालन आदि पर सुधारात्मक कार्यवाही करने में विफल रहा है। SIFL की एक प्रमोटर इकाई आदिश्री ने RBI द्वारा इसके खिलाफ बोर्डों को हटाने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया था, हालांकि कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। करते हुए कनौरिया ने कहा, एक संगठन के रूप में, एक ग्रुप के रूप में हमें लगा कि आज्ञाकारी होना महत्वपूर्ण है। फिर भी कहीं ना कहीं हमने गलती की होगी क्योंकि एक गैप रहा है। कई बार आपको अपनी गलतियों पर चिंतन करना होता है
और देखना होता है कि आगे बढ़ते हुए इसे कैसे ठीक किया जाए। हो सकता है हमारे अभ्यावेदन और अनुपालन उतने तेज नहीं थे जितने कि नियामक चाहते थे। कंपनी ने महसूस किया कि उन्हें अपनी दलीलें रखनी थी, लेकिन हो सकता है कि उन तर्कों को संबंधित पक्ष के लेनदेन या कनेक्टेड पार्टी में भी स्वीकृति नहीं मिली हो। उन्होंने आगे कहा, दोस्तों दोस्तों यह थी बड़ी खबर। आप अपनी नज़र इस कंपनी के शेयर पर बनाए रखें और सतर्क रहें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।